नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य नीतेश आज आपके लिए लेकर आया हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। मित्रों, पुत्रदा एकादशी व्रत इस वर्ष 24 जनवरी 2021 रविवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें संतान की कामना होती है, उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को यह व्रत रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आइए जानते हैं कैसे करें पुत्रदा एकादशी का व्रत। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले ही अर्थात दसवीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्रों से बांधकर उसकी पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जप करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन रहा रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन दीपदान आदि करके एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए तथा इस प्रकार भगवान विष्णु की एकादशी व्रत को जो भी भक्त करता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं क्या है पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन बेटा पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिसके घर में संतान ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने
शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात घात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, दर्प, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा कर पर बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग वैश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक संतान का वर दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। इस व्रत को करें, भगवान की कृपा से आपके घर अवश्य ही संतान उत्पन्न होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उनकी रानी ने गर्भ धारण किया तथा उसकी कांति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और 9 महीनों के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा उसकी संतान बहुत ही सुंदर, सुसज्जित एवं गुणों वाली होती है। इसलिए हे राजन, इस कलिकाल में जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का अनुसरण करता है, वैष्णव बनकर जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस एकादशी के पावन व्रत को सभी वैष्णव लोगों को करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।